वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान हमारे माता पिता हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, सृष्टि के पालन करता है। हमारा संबंध केवल भगवान के साथ है। संसार के साथ तो हमने हमारा संबंध जोड़ लिया है, भगवान के साथ हमारा संबंध जन्म जन्मांतरों से है। हम मृत्यु लोक में आकर के अनेक प्रकार के कर्म करके हम भगवान से बहुत दूर हो गए हैं, भगवान से बहुत अलग हो गए हैं, इसलिए हमें भगवान अपने नहीं दिख रहे हैं। जो मनुष्य भगवान का होकर के भगवान का भजन करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। हमारे संत महापुरुष हैं, अनेक संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भगवान के शरण होकर के भगवान का भजन किया है और भगवान को प्राप्त किया है। हर मनुष्य का यही कर्तव्य है कि अपना जन्म सफल बनाए, अपने जन्म को अधोगति में नहीं पहुँचा है। मानव देह बड़ा ही अनमोल है। संत महापुरुषों का कहना है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए, सबका भला करना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है और इसकी पूर्ति करने के लिए ही हमें मानव जन्म मिला है। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि वो भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। वहाँ पर अनेक योनि में हमें भटकना पड़ेगा, कभी कुछ ऐसा बनना पड़ेगा। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो मनुष्य जन्म को पा करके दुष्कर्म न करे, सबका भला सोचे, सबका भला करे, सबका भला चाहे और धर्म पर चले। अपने परिवार का पालन पोषण नेक कमाई से करे। परिवार के साथ संबंध हमारा इतना ही रखना चाहिए कि ये भगवान के हैं और इनकी पालने की ड्यूटी हमें भगवान ने दी है, इसलिए हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसा विचार करके अगर कोई अपने परिवार का पालन पोषण करता है तो वो मोह ममता में नहीं फंसता है, और जो मनुष्य मोह ममता में फंस जाता है वो अनेक दुष्कर्म करने लग जाता है। इसलिए दुष्कर्मों से बचना चाहिए, मोह ममता से बचना चाहिए और भगवान का समझ करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। यही मनुष्य का धर्म है और यही मनुष्य की ड्यूटी है। जैसी जैसी ड्यूटी भगवान ने जिन जिन को दी है उनका तटस्थता से पालन करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें हमेशा कि हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचें। ऐसे भगवान से रोज कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से अगर कुछ मांगें तो केवल भगवान का प्रेम मांगें, भगवान की भक्ति मांगें, और जो भी वस्तुएं संसार की हैं भगवान हमें जन्म से पहले ही दे देते हैं। वो हमारे मांगने से, हमारा परिश्रम करने से नहीं मिलेंगी। परिश्रम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो जैसा हमारे भाग्य में है, जैसा जैसा हमें मिलना है वो भगवान पहले से ही तय कर देते हैं। ऐसा संत महापुरुषों से सुना है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो ज़्यादा भाग दौड़ न करे, भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। जैसी भी परिस्थिति आए उसी के अनुकूल रहकर संतुष्ट रहे, भगवान से प्रार्थना करे, कभी भी मन में निराशा न आने दे। भगवान से हरदम यही कहे, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो। जिस मनुष्य में सद्बुद्धि और सद्विचार होते हैं वो कुछ भी कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, धर्म पर चल सकता है। और जिनके पास सद्बुद्धि नहीं है, सद्विचार नहीं है, वो कुछ भी कुकर्म कर सकता है। इसलिए हरदम भगवान से सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, सबका भला सोचें और सबका भला करें, और भगवान से यही कहें, हे भगवान सबका कल्याण करो। ऐसा अगर जिसके मन में है वो समझो कि सांसा है। अगर दूसरों के प्रति भेदभाव है, बुरा भाव है, तो वो समझो अधोगति की तरफ जा रहा है। इसलिए
हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में सुख शांति से रहे और सबका भला सोचे, सबका भला करे। भला सोचने में हमारा कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। दूसरे का अगर हम भला सोचेंगे तो उनका भला होगा उनके कर्मों से, लेकिन हमारा भला जरूर हो जाएगा। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो धर्म पर चले, धर्म का पालन करे, माता पिता की सेवा करे, बड़े बूढ़ों का आदर करे और अपने परिवार का पालन पोषण नेक कमाई से करे। किसी के साथ भी धोखा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले। ये बड़े ही महान पाप हैं, इनसे बचना चाहिए। और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करें, हे भगवान हमें बचाओ, हे भगवान हम अथाह संसार सागर में बहे जा रहे हैं, आपके सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है, हे नाथ हमें उबारो, हे नाथ हमें उबारो। ऐसे भगवान से रोज कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम भगवान से रोज प्रार्थना करेंगे तो रोज प्रार्थना करने से हमारा मन पवित्र होगा और मन पवित्र होने के साथ साथ हमारा तन पवित्र होगा और मन और तन पवित्र होने के साथ साथ हमारे अंदर सद्विचार आएंगे और सद्विचार ही मनुष्य का कल्याण करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो सबका भला सोचे और सबका भला करे। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन सकते नहीं तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन सकते नहीं तो कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यही तो पहले तो लो, फिर मुँह को खोला करना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन सकते नहीं तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो घाव नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन सकते नहीं तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत पिला न सको किसी को जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो
घाव किसी के मत करना। राम नाम की माला लेकर, राम नाम की माला लेकर, सुबह शाम भजन करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन सकते नहीं तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। सच्चाई की राह में बेशक कष्ट अनेकों मिलते हैं, पर कांटों के बीच में देखो फूल हमेशा खिलते हैं। सूरज की भांति खुद जल कर, सूरज की भांति खुद जल कर, सब जग को रोशन करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन सकते नहीं तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। राम हरे सिया राम हरे सिया, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे सिया, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे सिया, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे सिया, राम हरे सिया राम हरे।